नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 15 वर्ष बालिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी संतान के जीवन से जुड़े हुए कुंडली के बारे में ये जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी पूरी पत्रिका का विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज की इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष में रख देता हूँ। 6 अक्टूबर 2007 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का जो समय है वो है रात के 8:15 और जन्म महाराष्ट्र का है। इन्होंने बताया है कि पहले भी कुंडली दिखाया है इन्होंने और मेडिकल फील्ड में जाने की सलाह इनकी बिटिया को दिया गया था। ये उसके अलावा मेडिकल फील्ड के अलावा और क्या क्या विकल्प हैं इनके पास और किन क्षेत्रों में इनको सफलता मिल सकती है ये जानना चाहते हैं। एलएलबी के बारे में, यूपीएससी के फील्ड के बारे में, जज, मतलब कई सारी चीज़ों के बारे में ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं या शायद इनकी बिटिया कंफ्यूज्ड है। तो करियर को विस्तार पूर्वक ये समझना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने दोबारा से अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं। इनके सभी प्रश्नों को हम लेंगे। सबसे पहले चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। 2 नंबर से ये पत्रिका शुरू होती है। वृषभ लग्न की ये पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा कर्क राशि में जाके विद्यमान है, तो वृषभ लग्न एवं कर्क राशि की इनकी कुंडली बन जाती है। लग्नेश शुक्र को देखें तो वो जाकर के कुंडली के चौथे भाव में दिग्बली होके सूर्य की राशि में शनि केतु के साथ विराजमान है। एक एक करके ही हम चलते हैं, ग्रहों के बारे में समझते हैं कि कौन सा ग्रह किस तरीके का परिणाम दे रहा है और फिर इनके प्रश्नों को हम ले लेंगे आखिर में। देखिए, मंगल कुंडली के धन भाव में, वाणी के स्थान में, फैमिली के स्थान में, कुटुंब के भाव में यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल इस कुंडली का एक कारक ग्रह नहीं है। सप्तमेश एवं द्वादशेश होकर के मंगल जाकर के वाणी भाव में बैठे हुए हैं। वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कड़वी वाणी ना बोल दें या गुस्से में आकर के किसी को कुछ ऐसा ना कह दें जिससे कि सामने वाले को हर्ट महसूस हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप अपनी वाणी में एक तेज ला सकती हैं। आप अपनी वाणी में एक तेज ला सकती हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो आपकी वाणी से, आपकी बातों से। मंगल यहाँ पर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सप्तमेश बनते हैं। विवाह के बाद फाइनेंस वगैरह इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, तो इसकी स्थिति बढ़िया है। मंगल यहाँ से बैठ करके कुंडली के पंचम भाव, अष्टम भाव एवं नवम भाव के ऊपर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। पंचम भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है वो शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधा परेशानी आपको दे सकती है। मंगल की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर है। चोट चपेट एक्सीडेंट का ध्यान रखें। भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी परेशानी देने का काम करेगी, क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वग्रही बैठे हुए हैं चंद्रमा 27 डिग्री के साथ। और देखिए, इस कुंडली में चंद्रमा भी कारक तो नहीं बनते हैं, लेकिन स्वग्रही बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो यहाँ पर छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ करवा देंगे। क्रिएटिव एबिलिटी भी यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा कई बार जातक को देता है। कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो, क्रिएटिविटी हो, यहाँ पर भी चंद्रमा इन चीज़ों में आपको हेल्प करने वाले होंगे। चंद्रमा की दृष्टि जो भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है, नवम भाव के ऊपर, तो ये भी यात्राओं को दर्शा रहे हैं। चौथे भाव के ऊपर चलें तो शनि, शुक्र, केतु यहाँ पर हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, शुक्र का वैसे तो इन दोनों ही ग्रहों के साथ बैठना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो उसके साथ अगर शुक्र बैठ भी गए तो इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन केतु का इन दोनों के साथ बैठना कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन को खराब कर रहा है। केतु इस कॉम्बिनेशन में, इस युति में बैठ करके परेशानी जीवन में उत्पन्न करने वाला होगा। समझते हैं विस्तार पूर्वक। शुक्र लग्नेश एवं षष्ठेश होकर के जाकर के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि व्यक्ति सुखों की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहां से बैठ करके शुक्र का प्रभाव कुंडली के दसम भाव के ऊपर है, ये करियर के लिए बढ़िया है। शनि, जिसके बारे में मैंने कहा कि योग कारक है, वो भाग्येश एवं कर्मेश होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं और वहां से कर्म भाव को देख रहे हैं, तो करियर में शनि डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अच्छा करियर हो, करियर निरंतर चलता रहे, करियर में स्टेबिलिटी बनी रहे, शनि देव इस भूमिका को निभाने के लिए बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं। यहां से बैठ करके शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जाएगी। कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति के योग, स्ट्रगल अगर होता है तो वहां पर शनि आपको हिम्मत देंगे,
आपको पेशेंस देंगे कि आप उस स्ट्रगल को अच्छे से लड़ें और उससे बाहर आएँ, उसमें जीत हासिल करें। दसम भाव के ऊपर मैंने कहा करियर के लिए बढ़िया है। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में मैच्योरिटी देने का काम करता है, आपको समझदार बनाता है। नो डाउट शनि कई बार लोगों को विलंब से भी चीज़ें देता है, डिसीजन वगैरह लेने में थोड़ा टाइम आप लगा सकती हैं, बट स्टिल शनि योग कारक है, तो अगर विलंब दिलवा के भी अगर आपको ये निर्णय देगा, निर्णय देने की कोशिश करेगा, तो वो निर्णय आपके लिए सही होगी। तो ये भी अच्छा है। परेशानी कहाँ है? देखिए केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 डिग्री का शनि है, 12 डिग्री के केतु हैं, और केतु वक्री चलते हैं तो वो शनि की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर केतु आपके शनि को, यानी कि आपके भाग्येश को और आपके कर्मेश को पीड़ित कर रहा है, अफ्लिक्ट कर रहा है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि यस, केतु के कारण आपके करियर में परेशानी मुझे देखने को मिल रही है। शनि के कारण नहीं, शनि को मत कुछ कहें, आप केतु के ऊपर चलें। केतु के कारण परेशानी हो सकती है कि जितना आप डिजर्व करती हैं उतना आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि केतु चीज़ों में कमी करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपको लगेगा कि जितना मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे इतने, मान लो इतनी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो करियर में कहीं ना कहीं केतु उसमें कमी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य के ऊपर हम चलते हैं। सूर्य कुंडली के 5th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए पंचम भाव हमारी शिक्षा का होता है, हमारी बुद्धि का होता है, संतान का होता है। अभी यहाँ पर सूर्य जो बैठे हैं, चूँकि हमारा जो कुंडली देखने का वो है, वो करियर को लेकर के हम ज़्यादा यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा को हम ज़्यादा गहनता से समझेंगे। सूर्य यहाँ पर हम समझें तो बुध की राशि में पंचम भाव में बैठे हुए चतुर्थेश होकर के, तो सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति भी यहाँ पर बना रहे हैं। तो सूर्य के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं है, सूर्य अच्छे बैठे हुए हैं, यहाँ पर हेल्प करेंगे आपकी शिक्षा को पूरी करने में। उसी शिक्षा के माध्यम से लाभ, यानी कि पैसा अर्जित आप कर पाएं, इसकी भी संभावना सूर्यदेव आपको देने वाले होंगे। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना शिक्षा के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, धन के लिए अच्छा माना जाएगा। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध इस कुंडली में धनेश एवं पंचमेश होकर के कुंडली के 6ठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जाना, कोर्ट कचहरी से जुड़ना, इन चीज़ों में मर्क्यूरी जो बुध है आपको हेल्प देने वाले होंगे। कंपटीशन में सफलता चाहिए, वहाँ पर भी बुध आपको हेल्प करने वाले होंगे, तो उससे भागना नहीं है। मेडिकल फील्ड अच्छा है और वो तो हम आएंगे ही उसके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ इन क्षेत्रों में आप जाएं, कंपटीशन में जाएं, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, मर्क्यूरी आपको वहाँ पे सक्सेस देने वाला होगा। बुध की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके जो बुध है अस्पताल के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से आपको पैसा दे सकते हैं। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अष्टमेश एवं लाभेश होकर के गुरु कुंडली के 7वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि विवाह का एवं पार्टनरशिप का होता है। इस कुंडली में यहाँ पर गुरु को हम समझे तो पैसा तो गुरु दे देंगे, क्योंकि पैसे के भाव को बृहस्पति देख रहा है, तो ये पैसे के लिए बढ़िया है। लगन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है ये ज्ञान के लिए बढ़िया है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा ये डिले करके ही देगा, क्योंकि कारक ग्रह नहीं है बृहस्पति, तो जो भी चीज़ें मिलनी है उसमें डिले होंगी, उसमें उस चीज़ को मिलने में डिले हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के ऊपर जो बृहस्पति का प्रभाव है ये आपके मन के लिए बढ़िया है। राहु के ऊपर हम चलते हैं। राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं। इस राशि में राहु को अच्छा भी माना जाता है, कर्म करने के लिए, एफर्ट करने के लिए, जीवन में नेम फेम के लिए राहु की स्थिति बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि शनि केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो केतु शनि को पीड़ित कर रहा है, ये बुरा है। राहु में कोई खराबी नहीं है, राहु 10th में बैठे हुए हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, ये आपको सपोर्ट करने वाला होगा किन चीज़ों में, तो करियर में खास करके। और वैसे भी 10वें भाव का राहु अच्छा माना जाता है। यहाँ से बैठ करके राहु धन भाव को और 6ठे भाव के ऊपर भी इस राहु का प्रभाव है। तो वाणी का ध्यान रखिएगा और पैसे को सही दिशा में इन्वेस्ट करने की, या पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करने की आप कोशिश कीजिएगा। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। शुक्र की आपको महादशा चल रही है, जो कि 24 नवंबर 2037 तक रहने वाली है। और शुक्र की दशा में फिलहाल चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो कि 25 नवंबर 2023 तक यह आपको रहने वाली है। तो शुक्र में चंद्रमा की अंतरदशा जो है वो फिलहाल आपको चल रही है। टेंशन वगैरह थोड़ा ज़्यादा ले सकती हैं, या यूँ कह लीजिए चंद्रमा का पीरियड है
तो मन कई बार जो है व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। अभी इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि मेडिकल फील्ड की सलाह दी गई थी इनको। डेफिनेटली मैं अभी भी कहता हूँ कि मेडिकल फील्ड अच्छा दिखता है चार्ट में, और मेडिकल फील्ड में जाना या लॉ के क्षेत्र में जाना ये अच्छा है। आपके चार्ट में मेडिकल से पैसा आता हुआ दिखता है, बढ़िया करियर दिखता है, तो मेडिकल फील्ड नो डाउट बढ़िया है। और फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं यही बोलूँगा कि मेडिकल के ऊपर ज़रूर रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल को दीजिए। चार्ट बढ़िया है, एज अ डॉक्टर पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। एलएलबी, इसके बाद इन्होंने पूछा एलएलबी मतलब लॉ के क्षेत्र में जा करके इनकम टैक्स, मतलब लॉ में भी इनकम टैक्स में जुड़ करके वहाँ से अगर प्रैक्टिस किया जाए तो कैसा है। मैंने कहा लॉ भी बढ़िया है आपके लिए, लेकिन दो नाव पे मत रहिए, कन्फ्यूज़न की स्थिति ज़्यादा क्रिएट होगी। मेडिकल को पहली प्राथमिकता दीजिए। नो डाउट आप लॉ के क्षेत्र में भी जा सकती हैं, मैं उसके लिए ना नहीं कह रहा हूँ। लॉ से भी आपको पैसा आता हुआ अच्छा करियर, लंबा करियर मुझे दिख रहा है। आईएएस आईपीएस में सफलता, यूपीएससी वगैरह के बारे में ये जानना चाहते हैं। मैं बोलूँगा कि उसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम लगती है, और वैसे भी कितनी चीज़ों को आप कर पाएंगे एक समय पर, तो उसको साइड में रखते हैं। फिर पूछा गया है अगर एलएलबी करें तो क्या आगे हाई कोर्ट वगैरह में जज बन सकती हैं। देखिए पहले एलएलबी तो कीजिए, पहले एलएलबी की तो डिग्री लीजिए, उसके बाद जज बनने की बात होगी ना। इतना आगे का फिलहाल मत सोचिए, चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं वो उसको पहले देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। कुंडली में मैंने कहा कि एलएलबी का क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो मुझे अच्छा दिखता है। अब अभी आप कहेंगे सर सर्जन बनना, एमडी करना, डीएम करना, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट आप एंट्री तो करिए उस फील्ड में। अभी तो एंट्री भी नहीं हुई है उस फील्ड में, तो एंटर करने की कोशिश करिए। नो डाउट अगर एंट्री होती है तो उसके बाद हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गहनता से देखेंगे, बट अभी एंट्री ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारी वकील बनने की संभावना देखिए, सरकारी वकील या किसी भी सरकारी क्षेत्र में आप जाएं तो मुझे ये दिखता है कि चार्ट में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है करियर में, खास करके इनिशियली मैं थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहा हूँ। तो सरकारी मिलने में हो सकता है इनिशियली मुझे प्रॉब्लम, इनिशियली आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि सरकारी जहाँ पर लग जाता है सरकारी जॉब तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इनिशियली मैं देख पा रहा हूँ स्टेबिलिटी मिलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, चाहे मेडिकल का फील्ड हो चाहे लॉ का क्षेत्र हो, दोनों में ही आप प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीवन में उच्च पद पर पहुंचने के योग, बिल्कुल आप एक दिशा में आगे बढ़िए। चार्ट अच्छा है, कंफ्यूज मत रहिए, एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अच्छा पद मिल सकता है आपको। नो डाउट इनिशियली जो मैंने कहा उतार चढ़ाव फेस करने पड़ सकते हैं आपको, सही दिशा में अगर आप आगे चलती हैं तो ज़रूर अच्छे पद पर पहुंचने की संभावना दिखती है। फिर इन्होंने पूछा है कि बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल या केमिकल फील्ड, इसमें क्या अच्छा रहेगा। अब आप ही मुझे बताइए, इतना ज़्यादा अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, इतने सारे ऑप्शंस को लेकर के अगर आप चलेंगी तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी आपके लिए। आप खुद सोच के देखिए, अगर मैंने कह दिया कि हाँ ये भी है ये भी है ये भी है, तो आप किस किस नाव पे आप सवार होंगी। तो ये तो मेरे लिए तो कहने में बड़ा आसानी है कि मैं योग गिनवा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल एंड एलएलबी बोथ आर बेस्ट फॉर यू। आप देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है। मैं प्राथमिकता दूंगा कि पहले मेडिकल में करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मैं सलाह दूं तो पहले मैं बोलूँगा मेडिकल करने की आप कोशिश करो, परमात्मा करे मेडिकल में हो जाए आपका, और फिर आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई करिए। इन केस अगर वहाँ पे कोई परेशानी आती है तो एलएलबी में आप स्विच कर सकती हैं जाके, बट स्टिल मैं मेडिकल और एलएलबी को ही प्राथमिकता दूंगा, किसी तीसरे के ऊपर अभी मैं बिल्कुल सोचूंगा भी नहीं। दूर दूर तक मैं अभी किसी थर्ड ऑप्शन के बारे में नहीं सोचूंगा, और आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप 10 नाव पे रहेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, भटक जाएंगी आप। होगा कुछ नहीं, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये कर लूँ या ये कर लूँ, इससे कुछ होगा नहीं, आप 10 चीज़ें नहीं कर पाएंगी, आप भटक जाएंगी। तो उस भटकाव से बचिए। मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है कुंडली में, लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है। जब स्कोप अच्छा दिख रहा है तो हम क्यों भटकें, तो फिर हम क्यों भटकने के लिए जाएं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। आप पूरे मन से अपने उसमें लग जाइए और फोकस रहने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा खुद को परेशान मत करिए। इन्होंने बताया है आगे कि मन विचलित रहता है, ठीक है, चंद्रमा की दशा फिलहाल चल रही है, और वैसे भी थोड़ा फोकस रहने की कोशिश करिए। अभी आप 15 वगैरह साल की हैं, कोई ज़्यादा उम्र है नहीं आपकी।
फोकस रहने की कोशिश करिए, 10 नाव पर सवार मत होइए। अपने आप से पूछिए आप क्या बनना चाहती हैं, खुद को आज से 15 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं। तो मेरे हिसाब से मेडिकल या लॉ के क्षेत्र में जाना, यही दोनों आपके लिए बेस्ट रहेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी नॉलेज है कुंडली देखने की, तो मैं इसी दोनों में आपको जाने की सलाह दूंगा। भटकाव से जितना बचिएगा उतना बेटर रहेगा, वरना मैं सबके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ चार्ट में, और अगर मैंने सब में ही हाँ बोल दिया मान के चलिए, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मैंने चार्ट अच्छे से रीड किया है, आप टेंशन मत लीजिए। आपके लिए यही दोनों जो क्षेत्र है ये बेस्ट रहने वाला है। नवमांश वगैरह में भी अगर हम समझें तो ग्रहों की स्थिति इस चीज़ के लिए फेवरेबल है, चाहे वो एलएलबी वगैरह हो या मेडिकल हो, चीज़ें वहाँ पर भी मुझे फेवरेबल दिखती है। ग्रहों के पास बल अच्छा दिखता है, शुक्र वहाँ पर स्वग्रही हो रहे हैं, अपनी राशि में जाके बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा है। मैं आपको कुछ उपाय दे देता हूँ, बड़े सरल से उपाय हैं। देवी की उपासना करें, काली जी की कर सकती हैं खास करके, उससे फ़ायदा मिलेगा। एक ब्रेसलेट आता है ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट, उसको धारण करें, इससे पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, इससे फ़ायदा होगा आपको। ये सब चीज़ें आपके करियर में, आपके स्वास्थ्य में, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा देने वाले होंगे। और अगर वाहन वगैरह चलाती हैं, मतलब चलाएंगी आगे, तो थोड़ा संभल करके चलाइएगा। और वहाँ पर मंगल के कारण और केतु के कारण थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े चोट चपेट के योग बनते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, उपाय करिए, ध्यान रखिए और करियर के ऊपर अपना पूरा फोकस रखिए। फोकस 10 जगह लगाएंगी कुछ हासिल नहीं होगा, फोकस एक जगह लगाएंगी टॉप पे जाएंगी। मर्जी आपकी है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 15 वर्ष बालिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।